इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अवैध कब्जा है, ऐसे कब्जों को जोड़ लेंगे तो लगभग 15 लाख एकड़ जमीन। और यही नहीं, उतने पर संतोष नहीं हुआ तो और क्या किया इन्होंने। जी भैया जी बताइए, आज आप किस कैंडल मार्च जो है सर्व हिंदू समाज के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और बजरंग दल के आह्वान पर सर्व हिंदू समाज के द्वारा आज भिलाई के पावर हाउस चौक में एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने का तात्पर्य यह था कि बांग्लादेश में जो हो रहे नरसंहार और वहाँ पर लगातार हिंदुओं के प्रति हो रहा शोषण, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व में भी हम सब ने वर्षों से सुन रहे हैं कि लगातार बंगाल में इस तरह की अराजकता, भय का माहौल व्याप्त है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है या हिंदुत्व के झंडे उठाता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलता है, उससे आपत्ति करते हैं वहाँ के लोग। दुर्भाग्य से जो वहाँ की सरकार है ममता बनर्जी की, लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त सरकार है। कई बार उनके भारत विरोधी बयान के लिए भी हम सब ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर कई बार पुतला दहन किए। केंद्र सरकार से भी हम आह्वान करते हैं, आदरणीय मोदी जी से भी, कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। और पश्चिम बंगाल सहित वहाँ पर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में एक ऐसा शासन लाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि ऐसे अराजकता तत्व फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। और कहीं ना कहीं बंगाल आज बहुत ही भीषण त्रासदी से जूझ रहा है। हमें आवश्यकता है जन जागरण की। पूरे भारत में एक जन जागरण होना चाहिए और पूरे भारत के लोगों को बंगाल जाना चाहिए। बंगाल जाकर वहाँ की जनता के साथ खड़े होना चाहिए कि वहाँ की जनता अकेली नहीं है, पूरा भारत उनके साथ है। क्योंकि वहाँ के लोगों को हिम्मत चाहिए, वहाँ के लोगों को सहयोग चाहिए कि हम सब एक हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी पंथ मजहब का हो, हम सब भाई भाई हैं। एकता के साथ वहाँ के निवासियों को हम हिम्मत देंगे, तब जाके बंगाल से ये जो भय, भ्रष्टाचार का भय का माहौल है, ये धीरे धीरे कम होगा। तब जाकर ये जो हम चौक चौराहे पर आज कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका सही मायने में चरितार्थ अगर होना है तो जन जागरण के माध्यम से हमें अंत में बंगाल ही जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल, ताकि वहाँ के लोगों को हम बल दे सकें और वहाँ पर इस तरह का जो भय है वो दूर हो सके। भैया लगता नहीं है कि नारी शक्ति जो है और उसी नारी शक्ति का जो अपमान होता जा रहा है, इसके लिए न्यायालय से भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल होना चाहिए, सोचे कोई भी चीज़ करने से बिल्कुल होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कई सारे कानून तो हमारे देश में है ही, कई जगह कम लागू होते हैं, लेकिन हम सब जो कि जनता के प्रति ना चाहिए पश्चिम बंगाल, ताकि वहाँ के लोगों को हम बल दे सकें और वहाँ पर इस तरह का जो भय है वो दूर हो सके। भैया लगता नहीं है कि नारी शक्ति जो है और उसी नारी शक्ति का जो अपमान होता जा रहा है, इसके लिए न्यायालय से भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल होना चाहिए, सोचे कोई भी चीज़ करने से बिल्कुल होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कई सारे कानून तो हमारे देश में है ही, कई जगह कम लागू होते हैं, लेकिन हम सब जो कि जनता के प्रतिनिधि बनकर ये मांग करते हैं कि महिलाओं के प्रति जो कानून बने हैं कड़ाई से लागू होने चाहिए। और ज़रूरत पड़े कड़े कानून बनाने की भी ज़रूरत हो तो वहाँ कड़े कानून और बनाने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, ताकि ऐसे किसी प्रकार से महिलाओं की अस्मिता के साथ या उनके जीवन के साथ अगर कोई खिलवाड़ करना चाहे तो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भिलाई। देश में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है और इस तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे हिंदू भाई बहन जिस तरीके से पीछे जा रहे हैं, और मैं ख़ास तौर पे आज महिलाओं की बात करूंगी, जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही है, नृशंस उनके रेप करके उनकी हत्याएं हम लोग देखने को जो मिल रही हैं। आप देखिए अभी जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी उसके साथ क्या किया गया, और जब सीबीआई जांच के लिए जब कार्रवाई की जा रही है तो किस तरीके से उग्र भीड़ आके हर एक तरीके का जो सबूत है उसको नेस्तनाबूद कर रही है। तो इतनी अराजकता, ये जंगल राज ये पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, उसी के विरोध में हम लोग आज मौन जुलूस निकाल रहे हैं, मुंह में पट्टी बांध के कैंडल लेके मार्च कर रहे हैं हम लोग।